जानते हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डाउट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, हमको भी होता था कि टॉर्क प्लस कब लें माइनस कब लें, दो या दो से ज्यादा टॉर्क हो, टू और मोर देन टू टॉर्क्स, तो टॉर्क्स को ऐड किया जाए, किसको ऐड किया जाए, किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था। और आज भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है, हमको पता है ये बात, है ना प्रॉब्लम। तो चलो आज तुम्हारा ये प्रॉब्लम 100% क्लियर करने का वचन देते हैं, प्रॉमिस पूरा क्लियर हो जाएगा आपके सामने एकदम रियलिस्टिक, रियल पुली ब्लॉक अटैच है M1 और M2, इसको एटवुड मशीन भी बोलते हो, एटवुड मशीन, ATWWOD, एटवुड मशीन, है ना। एक पुल्ली हो, स्ट्रिंग हो, ब्लॉक लगा हुआ हो, तो एटवुड मशीन ही तो हुआ ब्लॉक M1 M2। और मान लो कि M2 हैवियर है, M2 इज हैवियर, M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 वाला भारी है, जाहिर सी बात है M2 भारी है तो यही नीचे गिरेगा मान लो A एक्सेलरेशन से, और ये वाला ऊपर उठेगा A एक्सेलरेशन से, वेरी कॉमन। ठीक, टॉर्क के डायरेक्शन की बात करते हैं, ये हो गया आपका पाइवोटेड पॉइंट, यही हो गया ना पाइवोटेड पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा पूरा सिस्टम, ये पुल्ली रोटेट करेगा, ब्लॉक्स रोटेट करेंगे, और ये हो गया फिक्स पॉइंट, दैट इज पाइवोटेड पॉइंट, एंड ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। सारा डिस्टेंस, जैसे एक फोर्स इधर लगेगा, देखो M2G लगेगा ना नीचे, M2G लगेगा नीचे, M2G नीचे लगेगा, इधर M1G नीचे लगेगा, तो एक फोर्स हो गया M2G जो इस पर लग रहा है, तो पाइवोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो R है, रेडियस, R रेडियस है, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट, फिक्स पॉइंट से मेजर करते हैं हम लोग सारा डिस्टेंस, ठीक है। इधर भी देख लो, पाइवोटेड पॉइंट से ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। अभी मेन बात जो जिसके लिए आज का वीडियो बनाया जा रहा है कि टॉर्क को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस की बात करते हैं। तो दो तरह से बताएंगे तुमको, ये चीज क्लियर हो जाएगा एकदम। पहली बात, अगर चाहो तो तुम ये याद रख सकते हो कि फोर्स का, अगर फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लेना है। जैसे क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से, फिर आएंगे इस पुल्ली पर भी, फिर लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक, जिस पर कि 2 से 4 सेकंड में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो कि ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, और ये है पाइवोटेड पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट, इसी फिक्स पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, तो ये हो गया पाइवोटेड पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ठीक है। मान लो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है F, जो कि पाइवोटेड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, दूसरा फोर्स इधर से लग रहा है F, और ये कितने डिस्टेंस पर है, ये भी R डिस्टेंस पर है इस पाइवोटेड पॉइंट से, ठीक है। तो देखो करना क्या है, अभी मेन समझने वाली बात अब है, थोड़ा ध्यान दो आप, कि फोर्स को पकड़ के इस पाइवोटेड पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करा दो। जैसे ये फोर्स है और ये रहा आपका पाइवोटेड पॉइंट, तो इसके चारों तरफ रोटेट करा दो, इमेजिनरी, बस कल्पना करो ऐसे घुमा रहे हैं इसको रोटेट अगर कराया, तो जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के केस में पॉजिटिव ले लेना है टॉर्क, मतलब टॉर्क हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, और ये होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव, है ना। अभी देखो, इसको पकड़ के रोटेट करा, इसको पकड़ के इस पाइवोटेड पॉइंट के चारों तरफ, इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करा, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे था ना, फोर्स F इधर था और पाइवोटेड पॉइंट आपका ये रहा, इसको जब रोटेट कराओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो टॉर्क निगेटिव ले लेना है। यहाँ भी टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स और इंटू इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पाइवोटेड पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस हो गया R, तो लिखोगे F इंटू R, और ये हो जाएगा निगेटिव। अभी आपको पता है कि इस फोर्स के कारण टॉर्क हो गया पॉजिटिव और इस फोर्स के कारण टॉर्क निगेटिव, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, वैल्यू भी इक्वल है, ये FR पॉजिटिव और ये FR निगेटिव, तो FR माइनस FR इज इक्वल टू 0, यानी नेट टॉर्क इस रॉड पर नेट टॉर्क आ रहा है कितना, 0 आ रहा है। बोलो क्लियर। तो फोर्स को पकड़ के घुमाओ, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है पॉजिटिव ले लेना, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है नेगेटिव ले लेना। चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं, फिर आएंगे यहाँ पर पुल्ली वाला सिस्टम पर, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पर, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो,
ये है पाइवोटेड पॉइंट P, एक फोर्स इधर से है F1 जो कि R डिस्टेंस पर है, दूसरा फोर्स इधर से है F2, इस पाइवोटेड पॉइंट से यहाँ से ये R/2 डिस्टेंस पर है, ये R/2 डिस्टेंस पर है, और तीसरा फोर्स इधर लग रहा है, ये है F3, और ये कितने डिस्टेंस पर है, एक सेकेंड, ये F3 हो गया, ये भी R डिस्टेंस पर है यहाँ से, ठीक है। अभी 3 फोर्स है यहाँ पर, 3 फोर्स है, तो 3 फोर्स होगा तो 3 टॉर्क होगा, तो 3 टॉर्क, तो पहला ये वाला टॉर्क लो, इसको पकड़ के घुमाओ इस पाइवोटेड पॉइंट के चारों तरफ, इसके चारों तरफ घुमाओगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पॉजिटिव ले लो, प्लस F1 इंटू R, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो इसका लो, तो F2 को पकड़ के घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ले लेंगे हम लोग F2 इंटू R/2, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो माइनस ले लेंगे, माइनस। अब तीसरा, इसको पकड़ के घुमाओगे तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, F3 को पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो ये भी क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज हुआ, तो ये हो गया प्लस में F3 इंटू R, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस में F1R, ये हो गया माइनस F2 इंटू R/2, और ये हो गया प्लस F3R, ये आ गया आपका नेट टॉर्क, है ना, नेट टॉर्क। अच्छा, ऐसा सिचुएशन अगर हो कि पाइवोटेड पॉइंट पर ही फोर्स लग रहा हो, देखो इसी पर, इस पाइवोटेड पॉइंट पर ही फोर्स लग रहा है, ऐसे इसी पॉइंट पर, या मान लो कि क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, तो इधर फोर्स लग रहा है F, तो इन दोनों के कारण टॉर्क क्या होगा, 0। अरे टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हो, RF sin थीटा। तो अगर इस केस में हम लोग देखें तो R भी इधर ही है, डिस्टेंस भी इधर ही, फोर्स भी इधर ही, दोनों एक ही तरफ, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर इस फोर्स को कंसीडर करो तो यहाँ तो R ही 0 है, इस केस में क्या है, इस केस में तो R ही 0 है, देखो इसी पाइवोटेड पॉइंट पर ये लग रहा है, तो R 0, तब भी इसके लिए भी टॉर्क 0। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के केस में देखते हैं, 2 तरह से बताएंगे यहाँ पर, एक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता चुके हैं, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे इसी पुल्ली के केस में, देखिए यही था ना आपका, इस पुल्ली का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा, मैसिव पुल्ली है, पुल्ली मासलेस नहीं है, इस पुल्ली का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लिया I, इधर M1G, इधर M2G, स्ट्रिंग में टेंशन मान लो T1, इधर मान लो टेंशन T2, ठीक, और इसका रेडियस है R, पुल्ली का रेडियस R, ये M2 हैवियर था, नीचे गिर रहा था, ये ऊपर जा रहा था। अब जरा पुल्ली को कंसीडर करो, ब्लॉक को कंसीडर किया तो T1 दिखाया पुल्ली की तरफ, टेंशन दिखाया पुल्ली की तरफ, लेकिन जब पुल्ली को कंसीडर करोगे तब टेंशन किधर दिखाओगे, ब्लॉक के तरफ। तो पुल्ली को कंसीडर किया कि पुल्ली पर कितना फोर्स लग रहा है, पुल्ली पर टॉर्क कितना लग रहा है, तो पुल्ली का स्टडी कर रहे हैं तो टेंशन दिखाएंगे ब्लॉक के तरफ, इधर T1 और इधर T2, एक्सेलरेशन था इधर डाउनवर्ड और इसका एक्सेलरेशन था अपवर्ड, इसका देखो, ये हो गया इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रेडियस के बराबर है, रेडियस के इक्वल है, इधर भी रेडियस हो गया इस पाइवोटेड पॉइंट से, इधर भी R, ठीक है। तो अब देखो जरा नेट टॉर्क क्या लिखोगे, ये T2 है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी T2R। एक बात और ध्यान में रखना, अगर टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, T और A, अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तब भी टॉर्क लेंगे पॉजिटिव, और अगर टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क नेगेटिव ले लेना है, या अभी जो बताए थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। तो अगर इस फोर्स को पकड़ के ऐसे घुमाते हो, इस पाइवोटेड, ये है पाइवोटेड पॉइंट, इस पाइवोटेड पॉइंट के चारों तरफ, तो इमेजिनरी है ये सब, काल्पनिक है,
इसको ऐसे घुमाओगे, रोटेट कराओगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, इसका टॉर्क पॉजिटिव होगा, तो टॉर्क लिखोगे पॉजिटिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको पकड़ के घुमाओ इस पाइवोटेड पॉइंट के चारों तरफ, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज जो निगेटिव होगा, तो T1 इंटू आर नेट टॉर्क, ये आ गया आपका नेट टॉर्क। नेट टॉर्क ऐसे भी देखो, टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क पॉजिटिव आ गया इसका वाला T2 का, और इधर टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस T1 का टॉर्क आ गया निगेटिव, तो नेट टॉर्क यही हुआ। बोलो क्लियर, दोनों तरह से, दोनों तरह समझ गए, ठीक। और नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आई अल्फा, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुल्ली, तो यहां से इस पुल्ली का एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ये जो पुल्ली रोटेट करेगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट टॉर्क T2 माइनस T1 इंटू आर ले लिया कॉमन, यहां से आ गया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू आर बाय में आई, यहां से आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर यहां तक एकदम क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात। अब टेंशन तो तुम निकाल सकते हो ऐसे भी इक्वेशन बनाकर, क्या देखो इसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन, M2G माइनस T2, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A नेट फोर्स बराबर है में, इसके लिए क्या लिखोगे ऊपर जा रहा है ना तो ये प्लस और ये माइनस, तो हो जाएगा T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A नेट फोर्स इज इक्वल टू MA लग गया यहाँ पर, और यहां से देखो जरा T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा को लिख सकते हो ए बाय आर, पता है तुमको लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, और इस आर को भी नीचे ले आए तो हो गया आर स्क्वायर। अभी तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, यहाँ बचा M2G माइनस M1G, M2G माइनस M1G, और इधर क्या बचा, तीनों को ऐड करो तो M1 प्लस M2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर, इंटू में ए ले लिया कॉमन तो यहां से ए आ गया, ए इज इक्वल टू M2 माइनस M1 G ले लिया कॉमन, बाय में M1 प्लस M2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट, जनरल मेथड कॉन्सेप्ट। अब इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, टॉर्क का तो साइन समझ गया, पॉजिटिव निगेटिव लेना, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ये सब क्लियर है। बस अब बारी है ट्रिक की, ये ट्रिक सीखेंगे हम लोग, और यही प्रॉब्लम या ऐसे कई हार्डर प्रॉब्लम्स, ये तो सिंपल प्रॉब्लम था, कई हार्डर प्रॉब्लम्स हम लोग चुटकी में सॉल्व कर लेंगे तुरंत, प्रॉमिस। तो देखते हैं हम लोग ट्रिक से, ट्रिक सीख लो जरा ये ट्रिक काफी हेल्प करेगा हार्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। टू फाइंड एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ में भी बताए थे ये ट्रिक, ऐसा ही है, डिफरेंस ऑफ अपोजिंग फोर्सेज बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम, जितना भी मास तुमको फिगर में दिख रहा होगा सारा मास ले लेना है, अभी देखो सेम रिजल्ट आ जाएगा, अभी जो जनरल मेथड से आया था, यही जनरल सिचुएशन लेते हैं, फिर एक दो और सिचुएशन तुमको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको प्लस माइनस भी नहीं सोचना है टॉर्क के बारे में, कोई जरूर नहीं, यहाँ पर सिंपल, ये रहा M1 इधर से लटकाया गया M2, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसका लोड, इसका वेट M1G और M2 ब्लॉक का वेट M2G, लो जी हो गया। इधर T1 टेंशन, इधर T2 टेंशन, दिखाओ ना दिखाओ कोई बात नहीं, ए इज इक्वल टू, अच्छा हाँ पुल्ली तो मैसिव है, अब लाइट पुल्ली है नहीं, ये मासलेस पुल्ली, तो पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस R दे दिया, तो अब ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो अपोजिंग फोर्स M2G माइनस M1G बाय टोटल मास, क्या क्या दिख रहा है, एक M1 एक M2 एक पुल्ली का मास, तो M1 प्लस M2 प्लस पुल्ली का मास। अब पुल्ली का मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ पुल्ली कैसे निकालोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बाय आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया ही हुआ है, I बाय आर स्क्वायर, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है ना, उसी बेसिस पर आ गया आंसर। सो सिंपल, इजीली फाइंड कर सकते हो। बोलो क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं,
एक और एग्जांपल देखते हैं रे। देखो देखो, यहाँ पर एक ब्लॉक जिसका मास m1, ये है पुल्ली, पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस r। इससे लटका हुआ है एक और पुल्ली जिसका मास m2, तो इसका वेट हो जाएगा m2g। और m2g को अपोज करने के लिए इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो डिफरेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स हो गया कितना, m2g माइनस 0, तो हो गया m2g बाय टोटल मास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस इसका, इस पुल्ली का मास, तो पुल्ली का मास हो जाएगा I बाय आर स्क्वायर। लो जी, आ गया, सवाल सॉल्व हो गया जी। ठीक है जी, चलो एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लास्ट, बस बर्दाश्त कर लो, फिर तुम्हारे ही बल्ले बल्ले है, तुमको ही मजा आएगा फिर सवाल इजीली सॉल्व करने में। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो और देख लो पूरा वीडियो एकदम अंत तक, शुरू से। m1 मास, m2 मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, रेडियस R1, इस पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका रेडियस R2। तो बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो अपोजिंग फोर्स एक m1g एक m2g है जी, तो m2g माइनस m1g बाय टोटल मास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस इस पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, तो मास हो जाएगा I1 बाय R1 स्क्वायर, इस पुल्ली का मास तो I2 बाय R2 स्क्वायर। सवाल इजली सॉल्व हो गया, फटाफट सॉल्व। बोलो क्लियर 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 क्लियर। तो मूल बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्स का नाक पकड़ के, यानी एरो, फोर्स को पकड़ के पाइवोटेड पॉइंट के चारों तरफ घुमा दो। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो निगेटिव ले लेना। या टॉर्क और एक्सेलरेशन, सॉरी टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, टेंशन एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव ले लेना है टॉर्क। टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क निगेटिव ले लेना है। जैसे आसान लगे वैसे अप्लाई करो और एंजॉय करो, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।